अध्याय 9। अपने आप पर विश्वास रखें। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमें चाहिए वह है खुद पर विश्वास। अगर हम खुद को नहीं समझेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो दूसरों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं? यही वह सवाल है जिसे हमें अपने जीवन में हर दिन खुद से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं समझते, हम अपने रास्ते पर नहीं चल सकते। ये एक सच है कि हम जितना खुद पर विश्वास करेंगे, उतना ही हम अपनी पूरी ताकत को महसूस कर पाएंगे। जब हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है तो हम खुद को हर चुनौती से पार करते हुए देखते हैं। लेकिन जब हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है तो हम हर छोटी से छोटी समस्या को बड़ा मान लेते हैं। विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। सोचिए, एक बच्चा जब पहली बार चलने की कोशिश करता है तो वह गिरता है, थकता है, लेकिन फिर भी उठकर चलता है। उस बच्चे में ऐसा विश्वास है कि वह चल सकता है। ठीक इसी तरह हम भी अपने जीवन के पहले कदम पर गिरते हैं, लेकिन फिर खुद पर विश्वास कर फिर से उठते हैं। सफलता तब नहीं मिलती जब आप गिरते हैं, बल्कि जब आप हर गिरने के बाद फिर से खड़े होते हैं। यही असली विश्वास है। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था जिसे बचपन में सबने कहा था कि वह कुछ नहीं कर सकता। वह लड़का हमेशा खुद को कमजोर समझता था, लेकिन एक दिन उसने ठान लिया कि वह खुद पर विश्वास करेगा। उसने अपनी कमजोरी को ताकत में बदला और दिन रात मेहनत करके वह अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा बन गया। आज वह सबका आदर्श है। यही वह शक्ति है जो खुद पर विश्वास करने से आती है। हर दिन आपको खुद से यह सवाल करना चाहिए, क्या मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं? यह सवाल जितनी बार आप खुद से पूछेंगे, उतना ही आपके आत्मविश्वास में इजाफा होगा। जब आप अपने आप को विश्वास दिलाते हैं तो आप मुश्किलों का सामना और आसान तरीके से कर सकते हैं। जो लोग अपने आप पर विश्वास करते हैं वे जीवन में किसी भी रुकावट को चुनौती के रूप में देखते हैं, न कि बाधा के रूप में। विश्वास की एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है सफलता पर समय का कोई असर नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि समय हमारे खिलाफ है, कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन जो सच है वह यह है कि वक्त का हर पल आपके पास अवसर लेकर आता है। बस आपको खुद पर विश्वास करना होता है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल से गुजर रहे हों, याद रखें कि आपके अंदर वह शक्ति है जो किसी भी मुश्किल को हल कर सकती है। खुद पर विश्वास रखने से आप न केवल अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में हर बाधा को भी पार कर सकते हैं। आप वही हैं जो आप खुद को मानते हैं। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, और यहाँ आई बटन पर भी मिल जाएगा। आप उसे पार्ट को बाद में जाकर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम आना तय है, लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां हों, हम उन्हें एक अवसर के रूप में देख पाते हैं। सोच बदलें तो दुनिया बदल जाती है। यही है सकारात्मक दृष्टिकोण का असली जादू। आपने कभी ध्यान से देखा है कि दो लोग एक ही परिस्थिति में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं? एक व्यक्ति शिकायत करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति में समाधान ढूंढता है। दोनों की प्रतिक्रिया से उनके जीवन की दिशा अलग अलग होती है। आपका दृष्टिकोण ही तय करता है कि आप जीवन को कैसे जीते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक भाई हमेशा अपने जीवन में समस्याएं ढूंढता और उन्हें लेकर शिकायत करता रहता। वहीं दूसरा भाई हर समस्या को अवसर मानता और उसके समाधान पर ध्यान केंद्रित करता। कुछ साल बाद पहले भाई की स्थिति और भी खराब हो गई, जबकि दूसरे भाई ने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से खुद को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इसका कारण केवल एक था, उसका दृष्टिकोण। कभी आपने महसूस किया है कि जब हम जीवन में सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं, और जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो वही समस्याएं पहाड़ जैसी प्रतीत होती हैं। आपकी सोच ही है जो हर दिन आपके जीवन को आसान या मुश्किल बनाती है। सकारात्मक दृष्टिकोण का मतलब यह नहीं है कि हम समस्याओं को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम समस्याओं को एक चुनौती की तरह लें और यह सोचें कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। अगर हमें जीवन में असफलताएं मिलती हैं तो हम उन्हें अनुभव के रूप में देखें और आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढें।
सकारात्मक सोच का मतलब है समस्या को अवसर में बदलना। इसके अलावा सकारात्मक दृष्टिकोण से एक और बड़ा फायदा है, यह हमारी ऊर्जा को बढ़ाता है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम आसानी से ऊर्जा से भरे रहते हैं और हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है। हम दिन भर उत्साहित रहते हैं क्योंकि हम खुद पर विश्वास करते हैं और हमें यकीन होता है कि जो हम चाहते हैं वह हम पा सकते हैं। सकारात्मक सोच से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना देती है। एक और अहम बात यह है कि सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और हम आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं। सोच से शरीर और मन दोनों में शक्ति का संचार होता है। अंत में याद रखें कि जीवन में जो भी हो रहा है उसे सकारात्मक नजरिए से देखने की आदत डालें। हमारे पास अपने विचारों को बदलने की शक्ति है और यही शक्ति हमारे जीवन को खूबसूरत बना सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर हम हर परिस्थिति में उम्मीद और समाधान की तलाश कर सकते हैं और यही हमें सफलता की ओर ले जाता है। अध्याय 11, जीवन में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत करें। हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें बदलने की जरूरत महसूस कराता है। कभी यह हमारे व्यवहार में बदलाव होता है, कभी हमारी सोच में। लेकिन असल सवाल यह है कि हम बदलाव को स्वीकार कैसे करें और किस तरह इसे अपनी जिंदगी में उतारें। बदलाव ही जीवन का सच है और बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है। सोचिए, क्या होगा अगर आप एक दिन उठकर तय करें कि आज से आप हर दिन एक छोटा सा बदलाव लाएंगे, जैसे एक छोटी सी मुस्कान या किसी की मदद करना या खुद से बात करने का तरीका बदलना। ये छोटे बदलाव आपको धीरे धीरे अपने जीवन में बड़े परिवर्तन का एहसास कराएंगे। जो छोटे बदलाव हम आज करते हैं वही बड़े बदलाव कल हमारे जीवन में दिखाई देंगे। याद रखिए, जब भी आप बदलाव की बात करते हैं तो सबसे पहला कदम खुद से होता है। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया बदल जाएगी तो यह आपके लिए एक भ्रम हो सकता है। असल में दुनिया तब बदलती है जब आप खुद को बदलते हैं। जब आप अपने अंदर के नकारात्मक पहलुओं को सकारात्मक में बदलते हैं तो वही सकारात्मकता बाहरी दुनिया में भी दिखने लगती है। आप जितने बेहतर इंसान बनेंगे, दुनिया उतनी ही बेहतर दिखने लगेगी। कभी सोचा है कि हम कितनी बार खुद से यह कहकर पलायन करते हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता, मेरी परिस्थितियां खराब हैं। लेकिन असल में यही बहाने हमारे आत्मविश्वास और सफलता के रास्ते को रोकते हैं। बदलाव का पहला कदम है अपनी सोच को चुनौती देना। जब आप अपनी सोच बदलते हैं तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मान लीजिए, एक छोटे से पेड़ के बारे में सोचिए। उस पेड़ को सूरज की रोशनी, पानी और माटी की आवश्यकता होती है ताकि वह बढ़ सके। ठीक उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होती है, जैसे आत्मविश्वास, मेहनत और अपने आप से वादा कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर बदलाव लाता है वह बाहरी दुनिया में भी बदलाव ला सकता है। दूसरों से मदद लेना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम कभी अकेले बदलाव नहीं ला सकते। कभी कभी हम कुछ बदलाव खुद से नहीं कर पाते, लेकिन जब हमारे आसपास के लोग हमें सही दिशा दिखाते हैं तो हम खुद को सही रास्ते पर पाते हैं। आपकी प्रगति तब होती है जब आप दूसरों से सीखते हैं और दूसरों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। बदलाव के इस सफर में एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, धैर्य। हमें समझना चाहिए कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता। यह एक प्रक्रिया है जो समय लेती है, लेकिन जब यह होता है तो यह जीवन को बिल्कुल नया रूप देता है। धैर्य और निरंतरता सफलता की कुंजी है। तो आज से ही तय कीजिए कि आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। क्या आप अपनी सोच में बदलाव ला सकते हैं? क्या आप अपनी आदतों को सुधार सकते हैं? क्या आप खुद से यह वादा कर सकते हैं कि आज से हर दिन आप थोड़ा और बेहतर इंसान बनेंगे? बदलाव तभी होता है जब आप खुद से यह सवाल करते हैं और उनका जवाब सही दिशा में देते हैं। अध्याय 12, अपने सपनों को हकीकत में बदलें। सपने वह मंजिलें होती हैं जिनकी ओर हम हमेशा बढ़ते रहते हैं। हर किसी के मन में एक सपना होता है, कुछ बड़ा करने का, अपनी पहचान बनाने का या दुनिया को बदलने का। लेकिन क्या होता है जब हम अपने सपनों को सिर्फ ख्यालों में सीमित कर देते हैं? क्या सचमुच हम उन्हें पूरा करने के लिए कुछ करते हैं? सपने केवल सोते समय नहीं बल्कि जागते हुए भी साकार होते हैं।
आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी चीज का सपना देखते हैं तो हम उसे अपनी सीमाओं के भीतर ही सोचते हैं। जैसे हम अपने दिमाग में यह तय कर लेते हैं कि वह चीज केवल दूसरों के लिए संभव है, हमारे लिए नहीं। यही वह जगह होती है जहां हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत होती है। सपने देखने से अधिक महत्वपूर्ण है उन्हें हकीकत में बदलने की दिशा में कदम उठाना। एक कहानी सुनिए। एक छोटे से गांव का लड़का था जिसे बचपन से ही क्रिकेट का बहुत शौक था। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता और सपना देखता कि एक दिन वह बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी बनेगा। लेकिन उसका सपना कभी आसान नहीं था। पास साधन नहीं थे, लेकिन उसके पास था तो सिर्फ सपना और उसे पूरा करने की जिद। उसने न सिर्फ खुद को यकीन दिलाया, बल्कि अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से वह क्रिकेट में बड़ा नाम बना। वह लड़का अब एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। ये कहानी बताती है कि सपने केवल ख्यालों में नहीं रहते, जब आप उन्हें सच करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जब तक आप अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम नहीं बढ़ाते, तब तक वे सिर्फ सपने ही रहते हैं। कभी सोचा है हम अपने सपनों को क्यों हासिल नहीं कर पाते? इसका कारण यही है कि हम डरते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारे पास जो साधन नहीं है वे हमें रोक लेंगे। हम ये भूल जाते हैं कि सपने साकार करने के लिए साधन नहीं, बल्कि हमारी मेहनत और समर्पण सबसे जरूरी है। साधन नहीं, जज्बा जरूरी है। सपने साकार करने के लिए सबसे पहले आपको खुद से यह सवाल करना होगा, क्या मैं अपने सपनों के प्रति सच्चा हूं? यह सवाल आपके भीतर एक आत्मचिंतन का अवसर पैदा करेगा और आपको यह समझने में मदद करेगा कि क्या आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं या केवल उम्मीदों में जी रहे हैं। सपने सच होते हैं जब हम खुद को पूरी तरह से उन पर समर्पित कर देते हैं। इसके अलावा सपनों को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी हार मानने का नाम नहीं है। हर बड़ी सफलता में असफलता का सामना होता है, लेकिन वह असफलता हमेशा एक कदम और आगे बढ़ने का कारण बनती है। जो व्यक्ति गिरकर नहीं उठता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अंत में सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे बड़ा मंत्र है विश्वास और मेहनत। जब आपके भीतर अपने सपने को पूरा करने का विश्वास हो और जब आप उसे पाने के लिए निरंतर मेहनत करते रहें, तो कोई भी ताकत आपको उसे हासिल करने से रोक नहीं सकती। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हासिल करना तब और आसान हो जाता है जब आप हर दिन एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो आज से ही यह तय करें कि आप अपने सपनों को सिर्फ ख्यालों में नहीं, बल्कि हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाएंगे। अपने सपनों की दिशा में हर कदम आपके जीवन को एक नई राह पर ले जाएगा। अध्याय 13, संघर्ष को अवसर में बदलें। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। हम जितना कठिन संघर्ष करते हैं, उतनी ही बड़ी जीत हमारी होती है। लेकिन ज्यादातर लोग संघर्ष से डरते हैं, उसे एक बाधा मानते हैं। संघर्ष को देखो और समझो कि यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। सोचिए, एक कच्चा रत्न जो बिना किसी खरोंच के पड़ा हो, क्या वह कभी एक बेहतरीन हीरे में बदल सकता है? नहीं, उसे खुरचने और तराशने की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही हम भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों से ही तराशे जाते हैं। अगर हम उनका सामना करते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को भी संघर्ष में तपकर अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। कभी आपने महसूस किया है कि जब हमें किसी चीज में सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वही चीज हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि देती है? यही है संघर्ष का जादू। वह हमें अपने अंदर की असल ताकत का एहसास कराता है। जो रास्ते सबसे कठिन होते हैं, वही अंततः हमें सबसे बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक किसान था जो हर दिन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। एक दिन एक बड़ा तूफान आया और उसकी फसल को बर्बाद कर दिया। वह बहुत उदास हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, लेकिन इससे मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगले साल उसने और भी मेहनत की और खुद को और भी बेहतर बनाया। न केवल उसकी फसल दुगनी हुई, बल्कि उसने अपने आसपास के किसानों को भी सिखाया कि कैसे तूफानों का सामना कर सकते हैं। वह किसान अब पूरे गांव का प्रेरणा स्रोत था। यही है संघर्ष से सफलता की कहानी। यह भी सच है कि जीवन में हम सभी को एक वक्त पर ऐसा लगता है कि हम हार गए हैं और कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन यही वह वक्त होता है जब हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। हम जितना ज्यादा संघर्ष करते हैं, उतना ज्यादा हम खुद को पाते हैं। संघर्ष को केवल एक चुनौती माने, न कि एक दीवार। उसे एक अवसर की तरह देखें।
क्योंकि वही अवसर हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। सफलता सिर्फ उन्हीं लोगों की होती है जो संघर्षों से घबराते नहीं बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति सबसे ज्यादा संघर्ष करता है वही जीवन के सबसे बड़े जीत को हासिल करता है। यह सच है कि हर संघर्ष के बाद एक नई शुरुआत होती है। जब हम एक कठिन दौर से गुजरते हैं तो हमें खुद के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। कभी भी संघर्ष से भागने की कोशिश मत करें, क्योंकि वही संघर्ष आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता की दिशा तय करेगा। संघर्ष से भागना मतलब अपनी सफलता से भागना। अगर आप अपने जीवन में एक नई ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो संघर्ष को अपनाइए, उसका सामना कीजिए और उसे अवसर में बदलिए। अंत में यह समझिए कि संघर्ष कभी भी हमारी ताकत को कम नहीं करता बल्कि उसे बढ़ाता है। संघर्ष आपकी ताकत को निखारता है। यही वह गहना है जो आपके अंदर छुपी असली शक्ति को बाहर लाता है। तो जब भी संघर्ष आए उसे गले लगाइए, क्योंकि वही आपको आपकी असली पहचान और सफलता की ओर ले जाएगा। अध्याय 14, आत्मसंवाद का महत्व। हमारे भीतर जो सबसे महत्वपूर्ण आवाज होती है वह किसी और की नहीं बल्कि हमारी अपनी होती है। यह आवाज ही तय करती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे देखेंगे और किस दिशा में बढ़ेंगे। यही आत्मसंवाद है, वह बातचीत जो हम खुद से करते हैं। आप सोचिए, अगर आपका आत्मसंवाद नकारात्मक होता है तो क्या आप कभी सकारात्मक दिशा में बढ़ सकते हैं? आप जिस तरह से खुद से बात करते हैं वही आपकी पूरी दुनिया को आकार देता है। कभी गौर किया है हम अपनी समस्याओं को किस तरह से अपनी सोच के माध्यम से बढ़ाते हैं? जब हम खुद से कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास यह नहीं है, तो हम अपनी ही सीमाओं को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर हम यह सोचें मैं यह कर सकता हूं, मुझे बस थोड़ा और संघर्ष करना होगा, तो हमारी सोच खुद ब खुद सकारात्मक हो जाएगी और हमारे रास्ते खुलने लगेंगे। सकारात्मक आत्मसंवाद ही सफलता की दिशा में पहला कदम है। सोचिए, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं किससे सबसे ज्यादा डरता हूं? और फिर उस डर का सामना करने के लिए खुद से पूछा, क्या वह डर सच में मुझे रोक सकता है या यह सिर्फ एक भ्रांति है? आत्मसंवाद इस डर को खत्म करने में मदद करता है। जब आप खुद से यह कहते हैं कि आप डर से नहीं बल्कि अपने आत्मविश्वास से काम करेंगे, तो डर अपने आप गायब हो जाता है। सकारात्मक आत्मसंवाद से ही हम अपने डर को साहस में बदल सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो अपनी शिक्षा में बहुत कमजोर था। वह हमेशा सोचता था कि वह कभी अच्छे अंक नहीं ला सकेगा। लेकिन फिर एक दिन उसके शिक्षक ने उसे एक सुझाव दिया, तुम्हारे भीतर जो विचार होते हैं वही तुम्हारी सच्चाई बन जाते हैं। उस लड़के ने सोचा और फिर अपने भीतर से वह नकारात्मक विचार बाहर निकालने का प्रयास किया। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं यह कर सकता हूं, मुझे बस अपनी पूरी मेहनत करनी होगी। उस लड़के ने आत्मसंवाद को सही दिशा दी और नतीजा यह हुआ कि वह पूरे स्कूल में टॉप करने लगा। यह उदाहरण दिखाता है कि आत्मसंवाद कितना शक्तिशाली हो सकता है। जब आप आत्मसंवाद को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह आपकी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करता है। एक ही विचार, लेकिन उसे सकारात्मक रूप से परिभाषित करने से आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। आपका विचार ही आपके भविष्य को दिशा देता है, और जब वह विचार सकारात्मक हो तो आपके रास्ते भी आसान हो जाते हैं। हमेशा याद रखें कि हर दिन आपके पास खुद से बात करने का एक नया मौका होता है। चाहे आप कितनी भी कठिनाइयों में हों, बस यह सोचिए, मैं इन कठिनाइयों से और मजबूत होऊंगा। यही सोच आपको किसी भी मुश्किल से पार पाने की ताकत देती है। जो आप खुद से कहते हैं वही आपकी असल सच्चाई बन जाती है। आखिरकार आत्मसंवाद न केवल आपकी सोच को बदलता है बल्कि यह आपके जीवन को भी आकार देता है। आप जिस तरीके से खुद से बात करते हैं वही तरीका आपके जीवन में बदलाव लाता है। इसलिए खुद से अच्छी बातें कहिए, सकारात्मक बातें कहिए, और यही आत्मसंवाद आपको आपके सपनों तक पहुंचने में मदद करेगा। अध्याय 15, अपने डर का सामना करें। डर यह एक ऐसा शब्द है जो हमारे अंदर से अक्सर आवाज उठाता है। जब भी हम किसी नए अनुभव या चुनौती का सामना करते हैं तो डर खुद को सामने ला देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डर क्या है? दरअसल डर हमारी सोच की एक ऐसी स्थिति है जो हमें भविष्य के बारे में डराती है जो अभी हुआ ही नहीं। डर का मतलब सिर्फ ये है कि आप खुद पर विश्वास नहीं करते। हर किसी के भीतर डर होता है, लेकिन कुछ लोग उसे अपना साथी बना लेते हैं, तो कुछ लोग उस डर को खुद से दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने डर का सामना नहीं करेंगे
तो वह आपको जीवन भर पीछे खींचता रहेगा। डर से भागने से कभी भी राहत नहीं मिलती, बल्कि उससे सामना करने से ताकत मिलती है। आपने कभी सुना है कि एक छोटी सी कहानी है जो हमें डर से लड़ने के लिए प्रेरित करती है। एक बार एक बच्चा जंगल में खो गया था और उसे घर लौटने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वह डर से कांपते हुए सोच रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन तभी उसने अपनी मां की बात याद की। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। उस छोटे से बच्चे ने डर को नजरअंदाज किया और फिर धीरे धीरे सही रास्ते पर चलने लगा। डर को नकारते हुए वह अपनी मंजिल तक पहुंचा। यही है डर का सामना करने का असली तरीका, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और डर को अपने रास्ते का हिस्सा मानकर उससे लड़ना। हमारे डर के पीछे एक बड़ी सच्चाई छिपी होती है। डर हमें वही नहीं डराता जो सच में हमें नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि वह हमें उस असफलता से डराता है जो हम सोचते हैं, और यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। असफलता से डरना उतना ही बुरा है जितना कि डर से डरना। अगर हम कभी गिरते हैं तो क्या हुआ, हम फिर उठ सकते हैं। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो हम कभी जान नहीं पाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। वह जो लोग अपनी जिंदगी में कभी भी जोखिम नहीं लेते, वे कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। जीवन का हर पल एक अवसर है और डर उसे चुराने का काम करता है। लेकिन अगर हम डर को चुनौती दें और उसे अपने पक्ष में कर लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। डर को न देखकर उसे अपने साथ चलने का मौका दो, फिर देखो वह तुम्हें क्या से क्या बना देता है। एक और छोटी सी कहानी जो शायद आपको डर का सामना करने में मदद कर सकती है। एक बार एक आदमी नदी पार करने के लिए नाव पर चढ़ा। नाव आधी रास्ते तक ही पहुंची थी कि वह डर से कांपते हुए बोला, क्या होगा अगर नाव पलट जाए? नाविक ने उसे जवाब दिया, तुमने कभी देखा है कि नदी के दूसरी तरफ जाने के बाद कुछ नहीं होता? वह आदमी थोड़ा रुककर सोचने लगा और फिर डर को दूर करके यात्रा को पूरा किया। यही होता है, डर हमें केवल वहीं तक रोकता है जहां हम उसे रहने देते हैं। कभी भी अपने डर को खुद पर हावी ना होने दें। आप जिस डर से सबसे ज्यादा भागते हैं वही दरअसल आपके सबसे बड़े अवसर का हिस्सा होता है। डर को पराजित करने के लिए अपने आत्मविश्वास को मजबूत करें और खुद से यह कहें, मैं डर से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और विश्वास से आगे बढ़ूंगा। अंत में यह समझें कि डर का मुकाबला जितना जरूरी है उतना ही महत्वपूर्ण यह समझना है कि डर एक अस्थायी स्थिति है। जो आप करते हैं वही आपके परिणाम तय करता है, और अगर आप डर को छोड़कर कदम बढ़ाते हैं तो सफलता आपके पास आएगी। डर को छोड़िए और अपनी राह पर चलिए, सफलता खुद आपके पास आएगी। अध्याय 16, समय का सदुपयोग। हमारे पास सबसे कीमती चीज जो है वह समय है। हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन हम इनमें से कितने घंटे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं? हम में से अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि वक्त हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है, परंतु सच्चाई यह है कि हम ही इसे सही तरीके से नहीं पकड़ पाते। समय वही है जो हमें मिलता है, परंतु उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। जब हम समय की बात करते हैं तो अक्सर यह सवाल उठता है, क्या हम अपने समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? हम सभी की जिंदगी में वह कुछ पल होते हैं जब हम आलस्य में समय बर्बाद करते हैं और बाद में पछताते हैं। एक दिलचस्प बात है कि हमारा समय वही बनता है जो हम उससे करने का निर्णय लेते हैं। कभी कभी हम इसे भूल जाते हैं और दिन भर छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं। समय वही बर्बाद नहीं होता जो काम नहीं हुआ, बल्कि वह बर्बाद होता है जो काम करने का समय था पर हम चुप रहे। समय का सदुपयोग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें। क्या आप हर दिन के छोटे छोटे कामों को टालते रहते हैं या फिर उन्हें तुरंत निपटाते हैं? सोचिए, अगर आज के काम कल पर छोड़ दिए तो कल क्या होगा? समय की सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि हम इसे कल पर छोड़ देते हैं और कल कभी नहीं आता। यह एक ऐसी आदत है जिसे हमें बदलना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा टाल मटोल करता रहता था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं। गुरु ने उत्तर दिया, हर दिन का एक छोटा कदम बड़ा बना देता है। अगर तुम आज का काम कल पर छोड़ोगे तो कल वह काम हजारों छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। यह उत्तर उस व्यक्ति के लिए एक आई ओपनिंग अनुभव था और उसने अपनी आदतों में सुधार करना शुरू किया। जब वह छोटे कदम उठाने लगा तो उसकी जिंदगी बदलने लगी। समय का सदुपयोग सिर्फ काम करने में नहीं
बल्कि आराम करने में भी है। हमें यह समझना चाहिए कि आराम भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काम करना। जब आप अपने शरीर और दिमाग को पर्याप्त आराम देते हैं तो आप अगले दिन के लिए नए उत्साह के साथ तैयार होते हैं। सिर्फ काम में लगे रहने से कोई भी व्यक्ति सफलता नहीं पा सकता। उसे अपने समय का सही संतुलन भी बनाना होता है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आज का दिन सबसे अच्छा दिन होगा। समय वह नहीं है जो गुजर चुका, बल्कि वह है जो अभी आपके पास है। हमें अपने आज को पूरी तरह से जीने की आदत डालनी चाहिए। यही आदतें हमारे आने वाले कल को भी तय करती हैं। समय का सदुपयोग एक कला है। यदि आप इसे समझते हैं और इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आपका जीवन सफल हो सकता है। जो समय आपके हाथ में है उसका सदुपयोग करने की आदत डालिए। कल कुछ नया शुरू करने के बजाय आज ही शुरुआत कीजिए। समय आपके साथ चलता रहेगा, परंतु वह आपको छोड़कर नहीं जाएगा। बस ये तय करें कि आप उसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। याद रखें, समय पर ही सब कुछ निर्भर करता है। यह आपके जीवन का सबसे कीमती खजाना है जिसका हर क्षण सही दिशा में इस्तेमाल करें। अध्याय 17, सकारात्मक सोच और जीवन का उद्देश्य। हम सभी के जीवन में एक न एक वक्त ऐसा आता है जब हमें यह महसूस होता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह कहीं ना कहीं हमें अपने उद्देश्य से दूर ले जा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ बड़ी उपलब्धियों या पुरस्कारों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे बदलावों में छिपा होता है। हमेशा यह याद रखो कि जीवन का असली उद्देश्य वही है जो हमें अपने अंदर से प्रेरणा और खुशी मिलती है। कभी कभी हम अपने रास्ते को खोजने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी हमारे भीतर है। यह खुशी एक ऐसे दृष्टिकोण से आती है जिसे हम सकारात्मक सोच कहते हैं। सकारात्मक सोच न केवल हमारे दृष्टिकोण को बदलती है, बल्कि यह हमें अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझने में मदद करती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आप जीवन को उसी तरह महसूस करते हैं जैसे वह है, सुंदर, अद्भुत और अनमोल। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप हर स्थिति को जादुई रूप से अच्छा बना दें, बल्कि यह है कि आप हर परिस्थिति से कुछ सीखें और उसे अपने विकास के अवसर के रूप में देखें। हर कठिनाई, हर संघर्ष एक नए अवसर का हिस्सा होता है जो हमें अधिक सशक्त बनाता है। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमें हर चुनौती के बाद एक नई संभावना नजर आती है। अगर आप किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो सोचिए कि यह केवल एक कदम है जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। जीवन के उद्देश्य का पता तब चलता है जब हम अपने कार्यों और विचारों को एक सकारात्मक दिशा में रखते हैं। जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफलता और उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक कार्यों और विचारों में छिपा होता है। हमारे विचारों और कार्यों के बीच जो रिश्ता है वही हमारे जीवन के उद्देश्य को आकार देता है। हमेशा यह याद रखें कि सकारात्मक सोच एक आदत है जो लगातार अभ्यास से आती है। जब आप खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो आपका जीवन अपने आप ही बेहतर होने लगता है। आपके जीवन का उद्देश्य उतना ही स्पष्ट होता है जितना आप अपने विचारों को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कभी न भूलें कि आपके पास जो समय है वह बहुत अनमोल है। इसे किसी भी तरह से व्यर्थ न जाने दें। आपका समय सबसे मूल्यवान चीज है और इसे सही दिशा में लगाना ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब आप सकारात्मक सोच के साथ अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे तो सफलता अपने आप आएगी। अंत में यह कह सकता हूं कि आपका जीवन आपका उद्देश्य है। यह आप ही तय करते हैं कि इसे किस दिशा में ले जाना है। सकारात्मक सोच और अपने उद्देश्य को समझते हुए जीवन को भरपूर जीने का आनंद लें। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग का निष्कर्ष, इस पुस्तक का मुख्य निष्कर्ष यह है कि सकारात्मक सोच हमारे जीवन की दिशा और हमारी सफलता को प्रभावित करती है। नॉर्मन विंसेंट पील ने यह सिद्ध किया है कि हम अपने विचारों और दृष्टिकोण को बदलकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। सकारात्मक मानसिकता, आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पील ने यह भी बताया कि अगर हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें तो हमारा आत्ममूल्य बढ़ता है और हम जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण अपनाते हैं। सकारात्मक सोच सिर्फ खुश रहने का तरीका नहीं है, बल्कि यह जीवन में संघर्षों और समस्याओं को भी सुलझाने का एक प्रभावी तरीका है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अगर हम ध्यान, प्रार्थना और आत्मसंवाद के माध्यम से अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ढालते हैं
तो हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष में यह पुस्तक यह सिखाती है कि हमारा सोचने का तरीका हमारे जीवन का सबसे बड़ा कारक होता है। अगर हम सकारात्मक सोच को अपनी आदत बना लें तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। सकारात्मक सोच केवल मानसिक शांति नहीं, बल्कि एक ऐसा शक्ति है जो हमारे जीवन को सफल और खुशहाल बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।